साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी बॉयलर जो पोल्ट्री फार्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं पोल्ट्री फार्म में। यहाँ पर जो किसान भाई काफ़ी लंबे समय से इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और इनका प्रॉपर मैनेजमेंट है। अभी जो आप पीछे बेस देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं वो 2 किलो की साइज़ ले चुकी हैं। ये जो फार्म है साथियों, ये ओपन फार्म है, ये किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है और ये शुरू से जो है वह ओपन फार्म चला रहे हैं। तो इनको पोल्ट्री फार्म, बॉयलर्स की जो पोल्ट्री फार्म है उसके बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी है और इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से कई बैच इसमें निकाल चुके हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट वो ले चुके हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना परिचय देंगे। जी, मैं संजय कुमार राजपूत हूँ, तेजस पोल्ट्री फार्म खजूरी नवागांव से बोल रहा हूँ। जी सर, आपको ये जो पोल्ट्री फार्म है वो कितने समय से इस्टेब्लिश उसके बारे में बताएंगे। मेरा पोल्ट्री फार्म अभी 5 साल हुआ है। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, पूरा A to Z जानना चाहेंगे कि बॉयलर पोल्ट्री फार्म यदि किसान भाई शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। स्ट्रक्चर जैसे कि आप जानते हैं इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें ध्यान देना होता है। ये है एरिया, इसकी चौड़ाई है 30 फीट जी और इसका लंबाई है 120 फीट। जी जी, 30 और 30 गुणित 120 का है। इसमें 4000 बच्चे का पाल सकते हैं जी। उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी जी, और इसमें सर आपको कितनी लागत आ गई? इसमें लागत शुरू में कंस्ट्रक्शन खड़ा करने में ही मेरे को 10 लाख लगभग, 10 से 11 लाख रुपए लगभग लग गया था। क्योंकि मजबूत नींव दे करके और बीम कॉलम देख रहे हैं आप, उस हिसाब से इसको। सबसे पहले हम चूजे के बारे में बात करेंगे। आप चूजे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? जी, चूजा 2 प्रकार का होता है, एक वेंकिस करके होता है और एक फोनिश करके दो प्रकार का होता है। दोनों लगभग सेम बढ़िया स्थिति में प्रोग्रेस देते हैं और उसमें बीमारियां कम आती हैं। शायद वैक्सीनेशन करके देते हैं वो लोग वहाँ से, कुछ पहला शुरू में एकदम जी। और बाकी और कंपनियां हैं, लेकिन मैं अभी तक के वेंकिस और फोनिश का ही उपयोग किया हूँ। जी, अभी वेंकिस का माल डाला है। जी। तो सर, सबसे पहले हम चूजे जैसे लेकर के आ रहे हैं जी, तो उसमें क्या वैक्सीनेशन होती है उसके बारे में बताएंगे। बच्चा आता है 0 साइज का 50 ग्राम का जी। तो आने के बाद प्रथम दिन होता है, उस दिन आपका शक्कर या गुड़ का पानी दिन में देते हैं हम लोग जी। और उसको एक स्टेंस देते हैं चारों तरफ से बंद, और लाइट वगैरह और गर्म का माहौल ऐसे करके चारों तरफ से बंद करके वो माहौल देते हैं, दिन भर वो रहता है। उसके बाद वो एक 0 फीड आता है जी, प्री स्टार्टर उसको देना शुरू करते हैं। तापमान जो होता है जी, उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब क्या क्या ऑपरेशन करते हैं? ये इसके लिए हमारे पास एक थर्मामीटर रहता है जी। जब बच्चा लाते हैं उस समय 20 से 25 डिग्री का तापमान कम होता है, 30 डिग्री लगभग होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री लगभग होना। उसके लिए हम आग जलाते हैं बीच में जी। हाँ, आग जला करके थोड़ा रात में टेम्परेचर मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो हम पानी देते हैं उसमें हमें पानी को ट्रीटमेंट करके देना होता है, क्योंकि पानी यह ज़्यादा कंज्यूम करती है, उसमें हमें खास ध्यान देना होता है। फीड जो होता है, फीड में तो वो पहले से ट्रीटमेंट होकर के आता है, तो फीड में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन वाटर जो होता है, पानी जो होता है, उसे हमें ट्रीटमेंट करके देना होता है। उसके बाद एंटीबायोटिक से चलाने के बाद 3 दिन, उसके बाद थोड़ा दवा और पानी में हम लोग विशेष रूप से जो दवा डालते हैं टेबलेट, वो हम लोग बहुत आवश्यक है जी। एक टेबलेट देते हैं जी, और साथ में एक एलिमिन करके ये लिक्विड है जी, लिक्विड देते हैं। तब पानी साफ़ करने का है ये, और साफ़ पानी ही दिया जाता है। इससे उनमें किसी प्रकार की बीमारी का खतरा नहीं होता है। उसके बाद 1 हफ्ते में 6वां दिन या 7वां दिन वैक्सीनेशन किया जाता है। पूरे टोटल इनकी आँख में एक प्रकार का वैक्सीन दवा आता है जी, गंभोरो करके जी, वो देते हैं। आँख में पत्ते को पकड़ करके आँख में दवा डाला जाता है 7वें दिन जी, ताकि किसी प्रकार की बीमारी ना आए ऐसे। अच्छा, उनके पूरे को पकड़ के डाला पूरे 3000 बच्चा है, 4000 बच्चा है, जो भी है पूरे एक पकड़ पूरे लेवर लगे रहते हैं और आँख में ऐसे पूरे उसकी दवा डालते हैं। वो बहुत मतलब बचत करता है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, वायरल होने से वो हमारा बचत करता है। तो वो 7वां दिन हो जाता है। उसके बाद बढ़िया बच्चा दाना खाना शुरू करता है। उसके बाद हम जो विटामिन वगैरह दवा जो चलाते हैं, उसके बाद प्रोग्रेस होते जाता है। उसके बाद 14वें दिन जी, 14वें दिन सेकंड वैक्सीन लगता है जी।
वो वैक्सीन भी मतलब उसी प्रकार से पकड़ करके उनकी आँख में ही डाला जाता है, तो वो पूरी तरीक़े से सेफ हो जाता है। एक और वैक्सीन 21वें दिन डालते हैं, लेकिन बहुत कम चांस लगता है, आ जाता है इससे। जी और उखाड़ के, और जहाँ नमी है वहाँ और भूसा डाला जाता है, भूसा डाला जाता है ताकि नमी ना हो। नमी होने से दिन भर बैठे रहने से कुछ इंस्टेंट कीड़े आने का डर रहता है, इसके लिए उसको चलाना बहुत आवश्यक होता है। इसमें होने वाली बीमारियों को कैसे समझा जा सकता है इसमें, या फिर उससे जैसे प्रिकॉशन पहले अगर करें तो? जी, जैसे हम बच्चा लाए जी, तो बच्चा लाने के समय विभिन्न प्रकार के मतलब शुरू में डर, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर उसी समय रहता है। तो अचानक एक दिन में जो नॉर्मल 2-4 बच्चे खत्म नहीं, 8, 10, 15 बच्चे खत्म होते जाते हैं, और वो तो उससे क्या किया जाता है, हाड़ के देखा जाता है, एंटीबायोटिक्स की मात्रा ज़्यादा हो जाता है या कोई प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर उनका ये सामने वाला पोर्शन एकदम वो क्या कहते हैं उसमें फैट आ जाता है, फैट आ जाता है, तो उसे अपने आप वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस मतलब हो जाता है बच्चे में, स्ट्रेस होता है। उसके लिए फिर एक दवा आता है, उस दवा को चलाते हैं 4 दिन, और विभिन्न प्रकार के विटामिन बंद कर देते हैं, विटामिन एंटीबायोटिक्स देना बंद कर देते हैं, और वो पाउडर आता है, उस पाउडर को देते हैं, तो वो उसमें मेंटेन हो जाता है। जी। और सर इसकी मार्केटिंग की किस तरह से है, उसके बारे में बात करेंगे? जी। उसके बाद इसमें जैसे 14वें दिन के बाद और वैक्सीन होने के बाद स्वतंत्र इस पर दाना पानी लीवर टॉनिक चलाते हैं, लीवर टॉनिक चलाते हैं। जैसे जैसे दाना खाते जाता है बढ़ते जाता है। 25वें दिन लाने से 25वें दिन 1 किलो साइज इनका हो जाता है। हम लोग शुरू कर देते हैं नापना, मतलब वजन करना, 10 बच्चे 15 बच्चे ऐसे करके उसके बाद 25वें दिन 1 किलो साइज हो जाता है। दाना का मात्रा बढ़ते जाता है, दाना ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद फिर ये आपका वही टॉनिक देते हैं, रोटोन होता है। ठंड के दिन में हम रोटोन देते हैं जिसमें अल्कोहल रहता है ताकि गर्म उसमें रहे, और उसी को देते हैं। उसकी मात्रा बढ़ते जाता है। उसके बाद 25वें दिन 1 किलो होने के बाद अगला जो होता है 30वें दिन 1.5 किलो, उसके बाद 35वें दिन 2 किलो, 38 दिन में फुल 2 किलो का साइज़ अपना आ जाता है। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो थोक यहाँ से माल ले जाते हैं, यहाँ पर से अपने कुछ कट लेकर के और कट लेकर के उठा करके वो माल ले जाते हैं और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट वो लोग करते हैं। जी। तो उसमें ना किसान भाई, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समय देख करके डालें और कम मात्रा में शुरुआत करके धीरे से। तो और जैसे सीज़न को ये देखना चाहिए कि हम किस सीज़न में माल डाल रहे हैं, किस मात्रा डाल। तो अगर जैसे अधिक रेट रहेगा तो बेनिफिट अच्छा रहेगा, और जैसे रेट डाउन हो जाता है तो नुकसान का खतरा रहता है। बाकी तो बीमारी से अलग बात है, लेकिन रेट का भी वही चीज़ रहता है, उतार चढ़ाव। कंपनी डेली मतलब पूरा मार्केटिंग बना हुआ है शायद, वो पर डे मतलब डेली रेट को बढ़ाते हैं अपने हिसाब से देख के उपलब्धता के आधार पर। जी। तो इसका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसके बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, और आकर के पता करके पहले समझ ले उतार चढ़ाव, किस समय माल डालना है, कैसे किस प्रकार से हमको पालना है, ये सभी चीज़ें जानकारी लेकर ही किसान भाई किसी भी का मतलब लेंगे। ऐसे ही अचानक डाल देने से नुकसान का खतरा रहता है। जी। और उसके बाद सर इस बैच ओवर हो गया, उसके बाद फिर क्या ट्रीटमेंट करना होता है अपने स्ट्रक्चर के अंदर? क्या चीज़? मतलब निकलने के बाद बैच पूरा निकल गया, उसके बाद जैसे ये हो गया, अब हमारा ये देख लीजिए, देख रहे हैं 2 किलो साइज़ का हो गया। इसके बाद माल निकलना शुरू हो जाता है। 2 किलो साइज तो 2.5 किलो तक के माल अपना पूरा निकल जाता है 4 दिन में। और निकलने के बाद ये पूरा साफ़ होता है, जिसको जो स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग पूरा साफ़ एकदम एसिड डाल करके और पूरा धुलाई होता है, पूरा लगा हुआ है उसमें, उससे सीधा पूरा पानी बाहर निकल जाता है अगल बगल करके, और पूरा साफ एसिड में धुलाई करने के बाद सूखने के बाद स्प्रे करते हैं, एक प्रकार का बैक्टीरिया नाशी स्प्रे होता है पूरा। उसके बाद इसमें चूने से पूरे चूने से सब मतलब पुताई किया जाता है, और फिर अगला बाल तैयार करने डालने के लिए तैयार रहता है। 8 दिन का समय जाता है। 8 दिन के बाद हो जाता है। जी। ये पूरा जाला वाला सब साफ होता है। जी। आप 2 किलो साइज हुआ तो आप ज़्यादा दिन इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि इतना दाना खाएगा कि वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और लगभग आपका लागत निकलने से ज़्यादा दाना हो जाता है। अभी पर डे के हिसाब से कितना लागत वो हो जाता है? अभी जितना संख्या में है इसमें 3000 लगभग अभी हम लोग डाले हैं। उसमें अगर सामान्य अच्छे से मगर रेट मिल जाए, 100 जैसे आज के रेट में 109 है, 110 है, 120, 15 तक के जैसे जाता है ना, तो लगभग 40 से 50 हज़ार सब खर्च काट करके मिलने का चांस है। जी। साथियों, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर जो मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर 2 भाई हैं वो मैनेज कर रहे हैं। भाई अपना नाम बताएं और किस तरह से आप जो है कब से मैनेज कर रहे हैं इसके फॉर्म को, उसके बारे में बताएं।
मेरा नाम कार्तिक यादव है। जी भाई अपना? मेरा नाम वीरेंद्र यादव। जी, इसकी देख रेख आप पूरी करते हैं यहाँ पर? हाँ। जी जी। तो सर तो विशेष कुछ ध्यान देना रहता होगा उसके बारे में आप बता सकते हैं? विशेष अपना यही हवा का है। जी जी। वो अपना पर्दा गिराना है और कुछ करना ठंड लगता ज़्यादा तो जी जी जी। पर्दा और गिराते हैं। गैस वगैरह जो आप बता रहे थे वो कैसे समझते हैं है। उसको? वो गैस अपना जो रूम अंदर जाओगे ना जी तो जी बदबू मारना चालू कर देते जी हैं। तो उसमें जो है मुर्गी जो है वो खत्म होना चालू कर देते हैं। जी। तो वो गैस को देख करके आप पर्दे जो है वो खोलना हाँ, बंद उठा करना। देते हैं। जी ठीक है भाई, धन्यवाद। जी। जी करता हूँ हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और साथ ही हम जो है बॉयलर पोल्ट्री फार्म के बारे में आपको पर्याप्त जो है वो जानकारी दे पाए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें, उसके हम जो है वो रिप्लाई में आंसर जो है वो सॉल्यूशन जरूर देंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।